एक तरफ गोल्ड का रेट 1,70,000 रुपये के करीब पहुंच चुका है और उसी बीच हाँसी का लड़का दो गोल्ड मेडल लेकर हाँसी पहुंच चुका है और एक भी नहीं भाई। ये दिखा दे, गले में दो गोल्ड मेडल, फूलों की माला और ये पोस्टर दिखा दे। हरियाणा बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में मिस्टर हिसार और हरियाणा का गोल्ड मेडल जीतकर भाई हाँसी पहुंचा है। जोरदार स्वागत किया गया है और बातचीत कर लेंगे। पहले अंकुश भाई को आप जानते होंगे, मेरे साथ भी थे और अपनी सेवाएं भी दी हैं। कैसा फील कर रहे हो पहले तो? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है राहुल भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं हमेशा सोचता था कि जब से जिम स्टार्ट की थी ना, तो जो मेरे बड़े भैया हैं पहले वो भी जिम करते थे, तो उनको देख के बचपन से ही मोटिवेट रहता था मैं। तो भाई मेरे को कॉम्पिटिशनों में लेके जाते थे दिखाने के लिए, तो थोड़ा लगता था कि कुछ करे लाइफ में। तो धीरे धीरे मैंने कोशिश भी की स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते रहे कुछ ना कुछ यानी प्रॉब्लम आ ही जाती थी। कभी एक्सीडेंट हो जाता कंपटीशन से जस्ट पहले, कभी डेंगू, कभी कुछ। तो यानी इतना इजी होता नहीं है बॉडी बिल्डर की लाइफ। कुछ लोग यानी देख क्यों कहते हैं अरे डब्बे खा के बॉडी बनाई है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता, कितना डिसिप्लिन में रहना पड़ता है भाई। जब सर्दियों में लोग रिजाई के अंदर होते हैं, उस टाइम पर रिजाई छोड़ के सुबह 5 बजे बंदे को वर्कआउट के लिए निकलना पड़ता है। और बहुत से लोग हैं यानी जो थोड़ा डिमोटिवेट भी करते हैं कि यार ये कुछ नहीं है, डब्बे खा के तो कोई भी बॉडी बना ले, लेकिन इतना इजी नहीं होता भाई। बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। अपना खाना वाना सब कुछ यानी हमें बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है, यानी कहीं भी गए कुछ भी खा लिया। तो बस यही है, सबका मैं आभारी हूँ जितने भी यहाँ आए हैं मुझे मान सम्मान देने के लिए। और इस चीज़ के अंदर मेरी फैमिली का मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे बड़े भैया हैं, मेरे कोच भी कह सकते हैं उनका। आप इन्होंने भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट दिया था। अभी कंपटीशन कहाँ हुआ था, कहाँ कहाँ से लोग पार्टिसिपेट करने आए थे और कितना टफ कंपटीशन था? ये राहुल भाई अपने जो हिसार एसोसिएशन के प्रधान है सर नमित राणा जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। और सुनील रावत जी भैया, उन्होंने किया हुआ था प्रोग्राम ये कनाट प्लेस में। तो वहाँ मिस्टर हिसार और मिस्टर हरियाणा 2 कंपटीशन थे, 2 चैम्पियनशिप थी, जिसमें 55 केजी कैटेगरी में मेरा मिस्टर हिसार में गोल्ड रहा। और उसके बाद जब मिस्टर हरियाणा हुआ उसमें भी मेरा 55 केजी के अंदर गोल्ड था। जब हिसार मिस्टर हिसार बने आप, तो डर नहीं था कि दोबारा पंगे लेने लग रहा हूँ हरियाणा मिस्टर हरियाणा बनने के लिए? क्योंकि एक गोल्ड मेडल आपने जीत लिया, दोबारा दूसरे की तरफ आप चले और वहाँ पर भी कामयाबी मिली, दो गोल्ड मेडल लेकर हाँसी पहुँचे हो और सारे आज परिवार भी एक साथ है, पड़ोसी भी, सभी। कितनी खुशी है मन में? जी खुशी बहुत ज़्यादा है। वही है, एक बार जब समुद्र में बंदा कूद जाए तो फिर वही हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। अब जब उतर ही चुके उसके अंदर तो वही है, अगर कोशिश ना करे तो उसमें फिर मज़े वाली बात नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए। और मेरा सभी बच्चों से, जितने भी देखने वाले लोग हैं, सभी से यही कहना है कि अब 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकाले। ज़रूरी नहीं है कि बंदा बाहर से फिट हो, अंदर से भी फिट रहे। अपने खाने पीने का ध्यान रखें और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा वर्कआउट को ज़रूर करें। इस गेम के अंदर ये होता है कि इस गेम की सुंदरता ये है कि अपने शरीर को बना के दिखाना है। उसकी सुंदरता क्या है, इसके जीतने का ये था कि पहले इसका जो बॉडी बिल्डिंग की जो कंपटीशन होती है इसमें पोजिंग होती है। सेकंड पोज में डिक्लेयर हो चुका था ये कि फर्स्ट तो आना ही है। तो हमने हरियाणा जो दूसरी कंपटीशन थी उसमें भी हमने पार्टिसिपेट करा। तो एक तरीके से अगर उस गेम की देखी जाए तो वहाँ पे जो है एक तरीके से सबसे बेस्ट पोजर में था अंकुश उस पूरे ओवरऑल, जिसके अंदर 70+ केजी भी बॉडी बिल्डर्स थे, 80+ भी थे, सब कुछ थे। लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था अंकुश का, काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत। और इस टाइम के ज़रिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन ये है कि बस अपना मनोबल इसने बनाए रखा और आगे बढ़ा। फर्स्ट कंपटीशन ही था शायद इसका फर्स्ट कंपटीशन था और अब इस साल के अंदर और ज़्यादा मेहनत करके और आगे उभरेंगे। ये एक बड़ी बात थी, फर्स्ट कंपटीशन था और वहाँ पर भी दो गोल्ड मेडल लेना एक अपने आप में बड़ी बात है। हाँसी शहर के लिए एक बड़ी बात, तालियां होनी चाहिए इसी के लिए। पत्रकारी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इसको इतना खुशी दिलाई, क्योंकि आप लोग मौजूद हुए यहाँ पर। आपकी मौजूदगी में इसको भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि कोई मेरे साथी और जिनके साथ में मैं कार्य भी करता था वो मेरे आज बराबर में खड़े हुए हैं
और आपके बराबर खड़े होने की वजह से ये आज इस मुकाम पे पहुंचा है। परमात्मा आपका भी भला करे और इसका भी भला करे। तो जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी से पहले वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। और हाँसी के अंकुश अटवाल ने जो मुकाम हासिल किया भाई साहब, एक ही जगह से 2 गोल्ड मेडल लेकर हाँसी पहुंचा है। स्वागत किया गया है सभी परिवार द्वारा, वार्ड वासियों द्वारा। क्या कुछ मानना आपका, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें। फास्ट हरियाणा न्यूज़ के साथ नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो पूरे वाल्मीकि समाज के लिए बड़ा गर्व और खुशी की बात है ये। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज में काफ़ी समय के बाद बॉडी बिल्डिंग के अंदर गोल्ड मेडल आया है। काफ़ी टाइम के बाद, कम से कम 20-25 साल से भी अबव हो गया। तो मैं जब छोटा था, मैं एक बात बताना चाहता हूँ नशे को भी लेके बताना चाहता हूँ और स्वास्थ्य को भी लेके। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मेरे को एक, हमारे समाज में, वाल्मीकि समाज में एक संत होते थे मिर्चू महाराज जी, तो उनकी कुटिया पे लेके जाते थे। और जब मैं छोटा था तो उस समय जो मेरे छोटे, जब मैं बचपन था मेरा, उस समय हमारे समाज के जो मेरे काके ताऊ थे, चाचे ताऊ, तो वहाँ उस समय मैं देखता था कि 20-20, 25-25 कोई दंड लगा रहा है, कोई जोर कर रहा है खाड़े के अंदर, कोई कस्सी चला रहा है। तो उस समय हमारे समाज के अंदर पहलवान बहुत ज़्यादा होते थे। उसके बाद फिर एक दौर आया, रामलीला का टाइम आया। रामलीला का जब समय हुआ तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि हमारे समाज के अंदर बॉडी बिल्डर लड़के बहुत ज़्यादा होते थे। और रामलीला के समय में एक ऐसी एंट्री होती थी कि जितने भी लड़के वाल्मीकि समाज के अंदर बॉडी बिल्डर होते थे तो उनका एक स्पेशल शो दिखाया जाता था और वो पूरा शहर देखता था। कम से कम उस समय हमारे समाज के अंदर नशा नहीं था और हमारे समाज के अंदर हर घर के अंदर 2-2, 3-3 बॉडी बिल्डर होते थे। और आज क्या है कि आज हमारे समाज का जो युवा है वो गलत दिशा की तरफ चला गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं मेरे वाल्मीकि समाज से और अन्य जो भी समाज लोग सुन रहे हैं, सभी युवाओं से, कि वैसे ही जैसे कोई समय था जब मैं छोटा था तो वाल्मीकि समाज में पहलवान और बॉडी बिल्डर होते थे, तो मैं चाहता हूं कि दोबारा से ही मेरे समाज का जो युवा है वो फिर से इस लाइन में आ जाए और समाज में ये नशा मुक्त समाज हो जाए। और जो अंकुश भाई ने किया है ये बहुत अच्छी शुरुआत करी है। तो आने वाली जो पीढ़ी है और जो अभी मेरे युवा साथी मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उन सब से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अंकुश भाई की तरह दोबारा से बॉडी बिल्डिंग में आओ। और जैसे पहले हमारे वाल्मीकि समाज के अंदर घर घर में बॉडी बिल्डर होते थे, घर घर में पहलवान होते थे, ऐसे ही पहलवान और बॉडी बिल्डर दोबारा से पैदा हो जाए। अंकुश भाई को देखकर जो युवा नशे में ग्रस्त रहते हैं उनको एक बेहद सीख मिलेगी, भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, मैं अंकुश का चाचा हूं, तो जिस प्रकार से अंकुश ने एक समाज के लिए और अपने हम साथियों के लिए भी एक इंस्पायरेशन दिया है, तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंस्पायरेशन से पूरा वाल्मीकि समाज ही नहीं, मैं पूरे मानव समाज को ही एक मैसेज देना चाहता हूं कि सभी के सभी नशा मुक्त होकर के और अपने शरीर की तरफ ध्यान दे करके और अंकुश का अनुसरण करके अंकुश की तरह समाज का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और इससे हमारे वाल्मीकि समाज को जो मोटिवेशन मिला है बच्चों को, मैं चाहता हूं कि उस मोटिवेशन को अंकुश की तरह आगे लेकर के आए। और अंकुश को मैं कहना चाहता हूं कि ये इस मिस्टर हरियाणा तक ही सीमित ना रह करके मिस्टर इंडिया बन के दिखाए, ताकि वाल्मीकि समाज का नाम रोशन हो सके और वाल्मीकि समाज की जय जयकार हो सके। मिस्टर हिसार, मिस्टर हरियाणा, अब अगला टारगेट कहीं ना कहीं मिस्टर इंडिया रहेगा। हाँ, मैं तो सबसे पहले वाल्मीकि समाज प्रधान होने के नाते सभी पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से मेरा छोटा भाई अंकुश है, इनको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला टाइम ये मिस्टर इंडिया बनकर आए, ताकि समाज का नाम, इसमें पूरे समाज का नाम पूरे देश में रोशन हो। और मैं दोबारा फिर अपने भाई को मुबारकबाद देता हूं। और सभी युवाओं से, मेरे समाज के जितने भी साथी हैं, वो कृपया स्पोर्ट्स में भाग लें। हमारा दौर होता था जब बहुत बढ़िया क्रिकेट होती थी, समाज के बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हुए हैं, तो मैं तो दोबारा फिर से अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, बच्चों से, कि वो गेम की तरफ आए, नशा मुक्ति को छोड़े और अपना समाज का नाम, अपने देश का नाम, अपने शहर का नाम रोशन करें।